Good morning, students. Today, another chapter of science, chapter 15, topic some natural phenomena. Okay, some natural phenomena. तो नेचुरल फिनोमेना का मतलब ये होता है बेटा कि कुछ नेचुरली जो घटनाएं होती हैं एटमॉस्फेयर में बेटा, जो अननेचुरल मतलब आपको पता भी चलता है और वो ठीक है साइमल्टेनियसली हो जाती हैं, वो अपने आप हो जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा कि कुछ नेचुरल घटनाएं। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं बेटा लाइटिंग। ठीक है, आपने को पता होगा कि खासकर रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि लाइटिंग होती है। क्या होता है कि आप देखते हो कि आपको आकाश के अंदर बिजली नजर आती है, लाइट नजर आती है। होता क्या बेटा एक्चुअली, तो लाइटिंग का मतलब बेटा ये होता है कि उसके अंदर ठीक है बहुत सारे जो आयनोस्फीयर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ठीक है होते हैं, या पॉजिटिव आयन या आयनोस्फीयर होते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इस तरीके से होते हैं। तो उनका बेटा आपस में टकराव होता है। ठीक है, तो आप देखिए बेटा कि लाइटिंग हुआ, अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, ये सब क्या बेटा, ये सब क्या नेचुरल फिनोमेना है जो साइमल्टेनियसली आ जाती है। आप देखिए बेटा सूखा हुआ, या बरसात हुआ, या बहुत धूप हुआ, या बहुत ज्यादा गर्मी हुआ, या बहुत ज्यादा ठंडक हुआ, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल घटनाएं हैं। ठीक है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी लाइटिंग हो जाती है, कभी आप ये देखते हो बेटा कि कहीं पे सडनली कोई पहाड़ से गिर जाता है। तो ये सब नेचुरल घटनाएं हैं जो लगातार होती हैं। ठीक है, लाइटिंग हुआ, अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, सन स्ट्रोक हुआ, ठीक है, ये सारी घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं को हम क्या बोल देते हैं, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, इसके बाद आता है कि चार्ज बाय द रबिंग। ठीक है, तो बेटा इसमें एक चीज देखते हैं कि अगर हम किसी पार्टिकल के ऊपर बेटा, आप देखिए बेटा अगर हम किसी भी पार्टिकल के स्केल पे थोड़ा सा रबिंग कर देते हैं तो उसके अंदर बेटा एक तरीके से आयन जनरेट हो जाते हैं। आपने बेटा देखा होगा, बहुत सारी चीज होगा कि अगर हम अपने हाथों में किसी स्केल को रगड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आयन आ जाते हैं, और उसमें आयन आ जाते हैं और वो आयन क्या करते हैं, जिसको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बेटा टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शंस। ठीक है, तो रबिंग का मतलब क्या होता है कि स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब बेटा अगर हम किस चीज को यहां तक कहते हैं, अगर हाथों को हम रगड़ते हैं तो हाथों में बेटा तो एक तरीके से क्या होता है, चार्ज आ जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का मतलब क्या होता है कि चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप देखो बेटा कि कई सारे आप देखो स्केल से रगड़ के हम एक दूसरे को पास जाते हैं, तो अगर चार अपोजिट चार्ज होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे बेटा टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शंस, जैसे बेटा अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट बाय ईच अदर, मतलब बेटा कि अगर ठीक है हमारे बेटा अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज ठीक है जनरेट हो गया तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो रबिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज सब्सटेंस में अगर हम उसको थोड़ा सा रब करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि चार्ज जनरेट हो जाते हैं, चाहे बेटा वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, मतलब बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी करता है या फिर उसको कैरी नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्कोप। अगर उन्हें चार्ज अट्रैक्ट करता है ठीक है, या चार्ज अट्रैक्ट नहीं कर देता है तो जिसमें हम उसको रबिंग करने के बाद जो उसके अंदर आयन या जो चार्ज जनरेट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, जो कैरी करता है चार्ज को, ठीक है, कैरी करता है और कैरी नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करें बेटा कि स्टोरी ऑफ लाइटिंग की स्टोरी कैसे बेटा लाइटिंग होती है, क्या लाइटिंग होती है। तो देखो बेटा लाइटिंग तो होता क्या है कि आयनोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर का मतलब ये होता है कि आप बेटा जब जाओगे अर्थ के ऊपर जब जाओगे तो आप देखो बेटा सबसे पहले आप जब ऊपर जाते हो तो आपको हर एक लेयर इस पे नजर आता है। ठीक है, जैसे आपको क्या कहते हैं आयनोस्फीयर होगा, ओजोनोस्फीयर हो गया, ठीक है, कई सारे नजर आते हैं। उससे बेटा जो आयनोस्फीयर होता है उसमें बेटा क्या होता है कि आयन्स पाए जाते हैं, मतलब वहां पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो होता क्या बेटा कि जब ठीक है कुछ
एयर का प्रेशर बेटा जब ज्यादा हो जाता है तो ऊपर जो आयन में बेटा जो आयन होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, या हवा तेज होती है या बारिश का टाइम होता है उस टाइम, ठीक है, बहुत सारे चार्ज क्या होते हैं कि वो आपस में टकरा जाते हैं, और जब बेटा वो टकराते हैं तो याद रखना उनकी जो लाइटिंग होती है जनरेट होती है, मतलब आप मान लीजिए कि वो लगभग बेटा आपको 400 से, ठीक है, या 500 वोल्ट तक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे बेटा कि कई बार क्या होता है कि कहीं किसी मकान पे गिर जाती है लाइट, या किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर गिर जाती है, किसी एनिमल के ऊपर गिर जाती है, तुरंत वो मर जाती है, उसका इतना इलेक्ट्रिक पावर इतनी ज्यादा होता है, हाईली इलेक्ट्रिक, ठीक है, चार्ज होते हैं उसके अंदर, और वो लाइटिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को 2 मिनट में खत्म कर सकती है, इतना ज्यादा होता है। तो होता क्या बेटा कि जब ये टकराते हैं, ये आयन से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये, ठीक है, आपस में टकराते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जाके अर्थ के ऊपर बेटा गिरती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या होता है कि आयन टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट बेटा कि लाइटिंग सेफ्टी। अब कैसे बेटा लाइटिंग सेफ्टी बचे, तो आप ये देखो बेटा कि जब भी आप बारिश के मौसम में देखते हो बेटा कि बादलों में आवाज होती है, इसका मतलब ये हो कि आयन टकराए होते हैं, उस टाइम हमें क्या कर रहा है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, क्योंकि आप बाहर में रहोगे तो, ठीक है, आप लाइटिंग कंटेंट में आ जाओगे। घर में सेफ्टी कर देते हैं, जो दरवाजे खिड़कियां उनको बंद कर देते हैं ताकि लाइट अंदर ना आ सके, ठीक है, और कोशिश करेंगे, ठीक है, कि अपने कानों को, अपने आंखों को, इन सबको बंद कर ले, क्योंकि क्या होता है इनकी आवाज में साउंड इतना ज्यादा होता है, तो इन सब से इनको सेफ्टी पा सकते हैं, इस लाइटिंग से हम बच सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा अर्थक्वेक। बेटा देखिए एक ही अर्थक्वेक भी बेटा एक क्या है, नेचुरल फिनोमेना है जो लगभग बेटा आप देखो बेटा इंडिया या बहुत सारे कंट्रीज में, ठीक है, जो हिली कंट्रीज है उनमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक में होता क्या बेटा कि अर्थ का मतलब बेटा क्या है कि अर्थ, ठीक बेटा, इसके अंदर बेटा जो सेल होते हैं, ठीक है, जो प्लेट होती है, ठीक है, उन प्लेट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। अर्थ के अंदर जो प्लेटें होती है जिसमें अर्थ भरी होती है, कभी-कभी क्या होता है प्लेटों में बेटा क्या होता है कि मूवमेंट होता है या चेंज होता है, ठीक है, उन प्लेटों को बेटा चेंजिंग होती है, सडनली चेंजिंग होती है, और जब बेटा चेंजिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि पूरा अर्थ का जो सरफेस एरिया होता है वो पूरा क्या हो जाता है, हिल जाता है, ठीक है। तो सेल्फ में मूवमेंट, सेल्फ में चेंजिंग इन द अर्थ, ठीक है, इज कॉल्ड अर्थक्वेक, ठीक है। तो देखिए बेटा अर्थक्वेक जब आता है, ठीक है, तो उसको ऐसी बात है कि मेजर करते हैं, तो उसको अर्थक्वेक को बेटा मेजर करते हैं और रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर स्केल में क्या करते हैं बेटा कि अर्थक्वेक को मेजर करते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है, ठीक है। आपको पता है बेटा, ठीक है, कि सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया था वो गुजरात में आया था, ठीक है, 26 जनवरी को 2001 को, ठीक है, 2001 या 2 में जो भी आया हो, ठीक है, सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था बेटा, उसमें कई सारे बच्चों का, ठीक है, बच्चे उसमें दब गए थे, ठीक है। तो अर्थक्वेक बेटा कौन कौन से एरिया है जहां बेटा अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आता है, तो एरिया ऑफ अर्थक्वेक बेटा है इंडिया में बेटा जो कश्मीर का जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और सेंट्रल हिमालय का जो एरिया है वहां बेटा अर्थक्वेक सबसे ज्यादा आता है। नेक्स्ट बेटा कि प्रोटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक, कि कैसे बेटा अर्थक्वेक से बचे। तो एक चीज आप जानते बेटा कि जब भी आपको, ठीक है, अर्थक्वेक क्योंकि बेटा बहुत फ्यू सेकंड में आता है, उतने में पूरी तबाही मचा के चला जाता है, तो जिसमें बेटा आपको ऐसे हो, सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है कि आपको किसी मजबूत, ठीक है, चीज के साथ या मजबूत कोई सब्सटेंस के साथ उसके नीचे आपको जाके, ठीक है, प्रोटेक्शन करना है। जैसे आपने बेटा कि बेड हुआ, ठीक है, या टेबल हुआ, उसके नीचे आपको बचना है, ठीक है। दूसरा बेटा कि जब भी आप अपना मकान बनवाते हो तो आप ये देखना कि उसका ये चेक कर लो कि उसकी मजबूती चेक कर लो कि वो अर्थक्वेक, ठीक है, को सहन कर सकता है नहीं कर सकता है, तो उस हिसाब से उसको अरेंज करना चाहिए। दूसरा बेटा कि कोशिश करें कि अगर जैसे आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आप लाइट हाउस बनाएं, जैसे आप पेड़ पौधे इस तरीके से आप जो पेड़ों, ठीक है, या छोटे छोटे आप लकड़ियों से बनाते हैं
ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन कर उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, जो लगातार बेटा इंडिया के सारे कंट्रीज में होती रहती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट ओके।